अब देखो ये बहुत पुरानी बात है, मगर टैक्सी ड्राइवर एक फेमिनिस्ट मूवी है। तो मेरे पैदा होने से 24 साल पहले 1976 की एक रात मार्टिन स्कॉर्सेसी ने बोला कि उनकी टैक्सी ड्राइवर एक फेमिनिस्ट मूवी रही है। एंड ये बात किसने कह दी कि एक फेमिनिस्ट मूवी को हमेशा औरतों के बारे में ही होना चाहिए। एंड भाई जब मैंने ये बात पढ़ी कहीं पे तो भाई मैं भी हैरान रहा कि भाई पिक्चर में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं, भाई साहब कैसे हो सकती है फेमिनिस्ट मूवी। और ऊपर से अपन यार इसके ऊपर गीगा चैट सिग्मा मेल्स वाले मीम्स देखते रहते हैं, मगर फेमिनिस्ट सीरियसली फेमिनिस्ट कहीं एंगल से नहीं लगती। तो मैंने भी सोचा कि चलो पीजे एक बार ऐसे पॉप कल्चर एंथुसियास्ट हो इसे एक बार ऐसे नजर देके देखते हैं कि कैसी ये फेमिनिस्ट मूवी हो सकती है। तो पिक्चर का अपना जो मेन लीड है ट्रेविस बिकल एक वियतनाम वॉर का वेटरन रह चुका है, जो न्यूयॉर्क सिटी में टैक्सी ड्राइवर बनता है और अपनी पोस्ट वॉर वाली जिंदगी को काफी ज्यादा डिल्यूजन से बिताता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द काफी इमोर्टैलिटी और करप्शन को देखता है। पिक्चर में एक अंडर एज लड़की है आइरिस, जो कि एक रन अवे प्रोस्टिट्यूट है, मूवीज डिस्टर्बिंग थॉट को समझती है और ट्रेविस का पहला कंसर्न इस लड़की को रेस्क्यू करना होता है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो जाता है। खैर ये बात तो फिर भी मोटी मोटा कहानी की हो गई, लेकिन इसकी थीमेटिक मीनिंग ये बताती है कि मूवी एक कमेंट्री है जो अर्बन लाइफ के डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट मर्दों पे पड़ रहे हैं, जहां लोग दुनिया से और भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। पिक्चर मेंटल इलनेस की थीम्स को भी छूती है और वायलेंस की मोरल एम्बिग्यूटी क्या होती है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्योंकि पाप तो पाप होता है चाहे कम हो या ज्यादा, और समाज के कट्टरता और उग्रवाद के खतरे को भी ये उजागर करती है। जहां ये मूवी एज कैरेक्टर स्टडी की तरह भी ले जा सकती है कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रबल्ड इंडिविजुअल कैसे दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। खैर कोई भी पूछे तो यही है पिक्चर की सिंपल मीनिंग। लेकिन अब अगर मैं इसे फेमिनिस्ट एंगल से देखूं तो पहला कंसर्न यही दिमाग में आता है कि 1970s बहुत ही अच्छा टाइम नहीं था मॉडर्न फेमिनिज्म के आइडियल्स के हिसाब। जहां इसके अब फेमिनिज्म एंगल को समझने के लिए इसके आयरिस कैरेक्टर को देखे तो वो अपनी परिस्थितियों की शिकार है, जहां उसे असली दुनिया का दुर्व्यवहार और शोषण के चक्र में उसे फंसाया गया है। और ट्रेविस के साथ उसके रिश्ते का चित्रण सेम उसी पुरानी कथाओं की तरह का थीम है कि एक ड्रैगन द्वारा मीनार में कैद की गई राजकुमारी को एक बहादुर योद्धा बचाएगा। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ फोकलोर्स का थीम ऐसे ही सेटअप होता है। लेकिन यहाँ आइरिस एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, जहां उसके भी अपने सपने हैं, ख्वाब है, डिजायर्स हैं, जो कि थोड़े से स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करता है, मगर ज्यादा नहीं। क्योंकि इसे ऐसे देखो, ये मीनार में कैद राजकुमारी को बचाने वाला थीम इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो कोई गॉडेस हो, प्योर और वर्चुअस, मगर आइरिस यहाँ पे नहीं है। और ट्रेविस के साथ यहाँ पे क्या हुआ है कि जिसे जिंदगी में अपने प्योर और वर्चुअस औरत मानता था, जिसके लिए उसने अपना दिल खोला, बेट्सी, उसने उसे डंप कर दिया। क्योंकि ट्रेविस का तरीका भी चूतिया था यार, उसके भी अंडसंड शौक थे। क्योंकि कौन अपनी बंदी को पहले ही डेट पे फ्रेंच इरोटिका दिखाने लेके जाता है, वो भी इतने भंकस थिएटर में कौन दिखाने लेके जाता है, उसका फॉर्मूला ही गलत था। और जब बेट्सी ने उसे मना कर दिया, बार बार मना कर दिया आगे उसके साथ डेट पे जाने को, तो ट्रेविस के लिए अब वो प्योर और वर्चुअस वुमन औरत होर हो चुकी थी। लिटरली उसने बोला कि बाकी औरतों की तरह तुम भी नरक में चलोगी, ऐसे कुछ डायलॉग्स थे। एंड तुम्हें ये बात कॉलेज में भी कई बार कितने सारे लौंडे लपाड़ों से सुनी होगी कि जब वो किसी लड़की को हेट करने लगते हैं तो उनका हेट उस लड़के के लिए एज अ होर की तरह होने लगता है। एंड जो कि उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए देयर इज अ टर्म कॉल्ड गॉडेस होर कॉम्प्लेक्स या फिर मडोना होर कॉम्प्लेक्स, जहां मूवी के ही संदर्भ में समझे कि फिल्म अपनी महिला पात्रों को चाहे तो प्योर वर्चुअस वुमेन की तरह दिखाता है या फिर सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस और डिग्रेडेड मानता है। और ये मूवी उसी थीम को उल्टा कर देती है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। मूवी में बेट्सी काफी अच्छी दिखने वाली औरत पॉलिटिकल कैंपेन के लिए काम कर रही है, जहां उसका प्रेजेंटेशन एक गॉडेस की तरह दिखाया गया है। वहीं आइरिस एक इजीली अवेलेबल वुमेन है जिसका प्रेजेंटेशन एक होर की तरह है। जहां मूवी इस स्टेरियोटाइप को ब्रेक करके और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है कि बेट्सी की कोई गलती नहीं है, ट्रेविस की टेक्निक ही गलत थी और वो बेट्सी से रिजेक्ट होने के बाद अपनी मैस्कुलिनिटी आइरिस को बचाने के लिए दिखाता है, जो कि आइरिस लिटरली नीडेड सेविंग। मगर पिक्चर का फेमिनिज्म वाला एंगल यही था, द गॉडेस होर कॉम्प्लेक्स या फिर मडोना होर कॉम्प्लेक्स। खैर तुम इस मूवी के डिस्क्रिप्शन से कितना सेटिस्फाइड हो, क्योंकि मेरे मायनों में ट्रेविस की नीयत कभी अच्छी नहीं थी। वो एक एक्सीडेंटल हीरो बना। तुम्हें याद ही होगा कि कैसे वो सबके सामने पॉलिटिशियन को मारने वाला था और उसका हेयर स्टाइल टेक्निक एक्चुअली में वो एक मैसेज देना चाहता था। बस यहाँ पे लास्ट में हुआ क्या कि ट्रेविस को एंड में सही टाइम पे सही चीजें मिल गई, वरना उसके इंटेंशंस बहुत ही मॉन्स्ट्रस थे। दरहराबी आदमी है, बस गलती से सही काम हो गया उससे। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ मैंने डीसी मूवी के ऊपर भी बात की है कि आने वाली उसके फेस 1 की मूवीज कैसे कैसी हो सकती हैं, जहां मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।